स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमिता पांडे जी का, जिनको हमने आमंत्रित किया है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज की समस्या होती है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, उनका शुगर लेवल बढ़ता है, इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। जी, अब हम अपने विषय पर आते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज काफी चर्चा में रहता है, तो ये क्या है, ये कौन सी समस्या है? देखिए, जैसा इसका नाम बता रहा है आपको, यदि गर्भवती महिला को डायबिटीज हो जी, जो गर्भावस्था की वजह से हो, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। अब हमने ये देखिए दो चीज आपको बता दी, गर्भावस्था में जो गर्भावस्था की वजह से हो। हाँ। तो जैसा सभी जानते हैं कि जो गर्भावस्था होती है उसमें कई तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और इन हार्मोन्स का काम होता है कि महिला के रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा देना, जिससे कि जो गर्भावस्था में पल रहा शिशु है उसको शक्कर की मात्रा कम ना हो, वो ठीक से उसका खान पान चलता रहे। तो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से यदि गर्भवती महिला को ब्लड शुगर अधिक बढ़ जाता है तो हम उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन साथ में एक और टर्म होता है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको पहले से ही डायबिटीज होती है परंतु उनको पता नहीं रहता है, ऐसा आजकल अक्सर देखने में आया है। तो इन महिलाओं को जब वो गर्भवती होती हैं तो उनका ब्लड शुगर नॉर्मल से अधिक बढ़ा होता है, और शुरू के 20 हफ्ते में अगर ब्लड शुगर बढ़ा हो तो उसको हम लोग प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और 20 हफ्ते के बाद होता है अगर, तो वो हार्मोन्स की वजह से होता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी आम समस्या है ये कॉमन समस्या है। ये समझिए कि हर 6 गर्भवती महिला में से एक महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। तब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। और आप सभी जानते होंगे कि इंडिया जो है वो धीरे धीरे अब डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर भी अब हो गया है। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी खाने में स्विगी जोमेटो का प्रचलन बढ़ गया है, फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें लोग खाने लगे हैं, और एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गई है। कोई हिलना डुलना नहीं चाहता, सब इत्मीनान से बैठ के रहना चाहते हैं, और टीवी देखना चाहते हैं, व्हाट्सएप खेलना चाहते हैं। इसीलिए ये डायबिटीज और बढ़ती जा रही है। और जो डायबिटीज पुराने जमाने में 50 साल के बाद देखी जाती थी, वो अब हम लोगों को 25-30 साल के करीब भी डायबिटीज देखी जाती है। इसीलिए जो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज वाली महिलाएं हैं उनमें डायबिटीज और बढ़ गया है। जी, डॉक्टर साहब, क्या लक्षण आते हैं? डायबिटीज तो चुपके से आने वाली बीमारी है। अगर आप सोचें तो मरीज को कोई भी लक्षण नहीं होते, उसको बिल्कुल पता नहीं चल सकता है कि उसको प्री जेस्टेशनल या जेस्टेशनल डायबिटीज है। इसीलिए पहली विजिट में जैसे ही गर्भवती हो महिला, उसको जरूर अस्पताल जाना चाहिए, और अन्य खून की जांचों के साथ उसके डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे ब्लड शुगर की जांच, जिसको डिप्सी की जांच भी कहते हैं, वो जांच करानी चाहिए। और यदि ये जांच नॉर्मल आए तो 24 से 28 हफ्ते पे एक बार फिर से ये जांच करानी चाहिए। जो पहली वाली जांच होगी वो बताएगी कि आप प्री जेस्टेशनल डायबिटिक तो नहीं है, और फिर 24 से 28 हफ्ते पे जब खून की जांच होगी तो उससे पता चलेगा कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है, जो कि गर्भावस्था में होने वाले हार्मोन्स की वजह से होती है। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा लंबा अनुभव है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो क्या आपको लगता है कि अब जो आप पेशेंट्स देखते हैं उसमें क्या वृद्धि हो रही है? पहले ये सब चीजें कम होती थी। जी बिल्कुल, अब डायबिटीज कम उम्र में देखा जाने लगा है, तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी हो गई है। तो कम एज की महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनमें डायबिटीज मिलने लगी है, तो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज भी अक्सर मिलता है। जेस्टेशनल डायबिटीज अब हर डॉक्टर इसको टेस्ट करता है 2 बार गर्भावस्था में, तो इसीलिए पकड़ में आने वाले लोगों की संख्या भी अधिक हो गई है। तो अवेयरनेस बढ़ा है मरीजों में भी, डॉक्टरों में भी, इसीलिए डायग्नोसिस अधिक हो गई है। और साथ में इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन गया है, तो कम एज में लोगों को डायबिटीज होती है, तो संख्या बढ़ती जा रही है। अब डॉक्टर साहब, किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई गर्भावस्था के दौरान जो 9 महीने हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं जच्चा बच्चा दोनों के लिए? देखिए, अगर गर्भावस्था में जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज हो गई तो उसका बहुत अच्छे से इलाज
करना चाहिए। अब इलाज में क्या करते हैं, बहुत सिंपल उसका इलाज है कि अपनी डाइट को मॉडिफाई कर लें। जैसे हमने बताया डायबिटीज तो हाई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो गर्भावस्था में डाइट मॉडिफाई कर दी जाती है। गर्भवती महिला के वजन के हिसाब से, उसकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से उसकी कैलोरी कैलकुलेट करी जाती है कि कितनी उसको कैलोरी चाहिए दिन भर में, और उसी के हिसाब से उसकी कैलोरी कैलकुलेट करी जाती है और उसका एक डाइट चार्ट बनाया जाता है। डाइट चार्ट में ये ध्यान रखा जाता है कि जो सिंपल शुगर्स होते हैं वो डाइट से हटा देना है, जैसे चीनी, आलू, चावल, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है, जैसे खड़ा अनाज, बाजरा, मिलेट, बेसन, सत्तू, ये चीजें बढ़ा देना है। ठीक है, तो डाइट में सिंपल शुगर कम करना है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है, फैट की मात्रा कम कर देनी है, और ऐसा समझिए कि जैसे एक प्लेट है वो आधा प्लेट सलाद होना चाहिए, फाइबर, और बाकी चौथाई में प्रोटीन होना चाहिए, चौथाई में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बहुत कम नाम मात्र का फैट होना चाहिए। और जितना डाइट है उसको 3 मेजर मील और 3 माइनर मील में डिवाइड कर देना चाहिए। गर्भवती महिला को ध्यान रखना है कि जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज है उसे एक साथ बहुत कुछ नहीं खाना है। जो भी खाना है थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके खाना है, जिससे आपके शरीर में होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर को ठीक से डाउन कर सके। उतना ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना, राइज नहीं, अचानक राइज नहीं होना। दूसरी जो चीज होती है मैनेजमेंट की, एक्सरसाइज। तो गर्भावस्था में भी खाने के बाद 30 मिनट, जैसे सुबह 30 मिनट, शाम घर के पास ही या बाहर कहीं जाके पार्क में पैदल चलना है। थोड़ा हाथों की एक्सरसाइज, हाथ उठाना, गिराना, थोड़ी वर्जिश सिखाई जाती है, वो एक्सरसाइज करना है, जिससे कि थोड़ी सी कैलोरी स्पेंड हो और ब्लड शुगर कम बढ़े। इसके अलावा अपनी डॉक्टर से थोड़ा जल्दी मिलना है। अगर शुरू के जो 20 हफ्ते होते हैं उसमें अगर डायग्नोज हो गए हैं तो 2-2 हफ्ते पे मिलना है, और बाद में 35 हफ्ते के बाद या 30 हफ्ते के बाद तो हर हफ्ते मिलना है डॉक्टर से। और ब्लड शुगर की जांच हर 2 हफ्ते पे शुरू में होनी है 28 हफ्ते तक, 28 हफ्ते के बाद हर 1 हफ्ते पे ब्लड शुगर की जांच होनी है। और ये ब्लड शुगर की जांच फास्टिंग होनी है और लंच या डिनर के 2 घंटे बाद की होनी है। इसमें बहुत संयम की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है, और ये समझना है आपको कि ये जो लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है ये आगे भी चेंज करे रहना है। बिल्कुल, क्योंकि जिन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज होता है उनको, उसमें से 50% महिलाओं को आगे चलकर भी टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, और ये जो बच्चा है उसको भी आगे चल के डायबिटीज होने की अधिक संभावना होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि माँ इस चीज को समझे और आत्मसात करे। बिल्कुल, ब्लड शुगर जरूर कम हो जाएगा लेकिन रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज रहेगा। इसके अलावा जो गर्भावस्था है उसमें डॉक्टर से क्यों मिलना है, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज में बच्चे के चारों तरफ का पानी अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी आवल छूट सकती है, या पहले से प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, कॉर्ड निकल सकती है बच्चे की। बच्चा भी और बच्चों के हिसाब से बड़ा होता है अगर ब्लड शुगर कंट्रोल्ड ना हो, और डिलीवरी के टाइम पे कष्ट हो सकता है, बच्चे का कभी कभी कंधा फंस जाता है जिससे बच्चे की मृत्यु हो सकती है, कभी कभी अचानक ही गर्भावस्था में बच्चे की मृत्यु हो सकती है, और इन महिलाओं को ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ हो सकता है, जिसको हम लोग प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, जो कि काफी जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा जब डिलीवरी होती है उसके बाद ये जो बच्चा है उसको भी बहुत बार नियोनेटल आईसीयू केयर की जरूरत होती है, उसको मशीन में रखने की आवश्यकता हो सकती है, उसके ब्लड शुगर की हर 4 घंटे पे जांच होने की जरूरत होती है, क्योंकि इन बच्चों में अधिक इंसुलिन होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी शरीर में शक्कर की मात्रा कम हो सकती है, जिसकी वजह से झटके भी आ सकते हैं। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका ध्यान रखना है, और इसका सबका एक इलाज है कि माँ अपनी डाइट सुधार ले और एक्सरसाइज करे, और फिर भी अगर ब्लड शुगर ना कंट्रोल्ड हो तो डॉक्टरी सलाह ले, क्योंकि उसमें मेटफॉर्मिन की गोलियां खाने को दी जा सकती हैं, और यदि उससे भी ना ठीक हो ब्लड शुगर तो इंसुलिन लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने तो सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी, और अपने जो एक्सपर्ट एडवाइस है निश्चित तौर पर हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे वो समझ रहे
रहे होंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज कोई बहुत सामान्य सी चीज नहीं है और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।